महाराज जी की बीतक में अब तक हमने सुना कि किस तरह से बाल्यावस्था में पहले पिता फिर माता जी का अंतर्ध्यान हुआ। तत्पश्चात जिन परिजनों के हम इतने गुण गाते हैं, जितना हम उनको रिझाते हैं, और उनके कारण धनी से भी कई बार मुख मोड़ लेते हैं, सेवा से मुख मोड़ लेते हैं, सत्संग से मुख मोड़ लेते हैं, उन परिजनों का भी दुर्व्यवहार देखने को मिला कि अच्छे समय में वे अच्छे थे तो बुरे समय में जब जिनसे हम आशा करते हैं, जिनसे उम्मीद थी, जिनसे आशा थी कि वे तो संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। महाराज जी ने बीतक में शुरुआत में कितने प्यार से कहा था ना, तो हम दो भाई थे, माँ जाए, और फिर पिता हमारे भी तीन थे, बाबा हमारे तीन बाबा बोले उन्होंने, तो था कि हाँ कोई नहीं, उसमें क्या हुआ, दो बाबा और थे, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, कुएं में धकेलने की कोशिश। लेकिन जहां धनी सहाय था झक मारे माया। सोई सुहागिन धाम में रूह को पल पल धनी एहसास कराते जा रहे हैं कि मैं हूं। हुक्म का तन आता है, श्रीराज आते हैं और प्राणों की रक्षा करते हैं, कुएं में धकेलने नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही श्रीराज आए थे सुमरू के रूप में। अब जब ताऊ जी ने देखा ये रास्ता तो बंद हो गया कि बच्चों को अगर खरोच भी आई तो जो चौधरी है वो बस छोड़ेगा नहीं, तो जान तो प्रिय होती है सबसे ज्यादा ताऊ जी को। तो ताऊ जी ने क्या, हमने कल सुना कि क्या प्रयास किया, बड़े प्यार से दुलार से बुलाया और कहा, भाई मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तुम नौजवान हो। अब से पहले कभी भी ना वहां पर दक्षिणा पहुंचने देते थे महाराज जी के पास, और ना ही जजमानों को पहुंचने देते थे। जो बुलाने भी आ जाए उनके नाम से भी तो उनको भी भटका दिया करते थे। लेकिन आज कह रहे हैं कि तुम हुआ, तुम बच्चे हो, हम बूढ़े हैं, बेटा जाओ वहां से फटाफट भागे भागे जाओ, सुबह सुबह की पूजा है। पता नहीं आप लोगों ने कैसे लिया, मैंने तो कल इस दृश्य को देखा और दिल से जयकारा लगाया। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज, जिनको सदियों से पुकारा, तू है तो हर सहारा है, आ गए श्री। हम अकेले थे तेरे आने से पहले, ये दिल था बेकरार, हो तुम जो मिल गए इस दिल के वीराने। उस जंगल में भी जहां महाराज जी घबरा रहे थे, क्या हुआ, छाई फिर वहां तुम बिना प्रीतम, तुम बिना प्रीतम यहाँ ना कोई भी हमारा, तू है तो हर सहारा है, आ गए श्री राम। पहले आए। काश हम सब सुंदर साथ को जो हम बीतक सुन रहे हैं ना, वो अनुभव में भी आए। कितनी मीठी मुस्कान के साथ, कितना सुकोमल सा सुंदर सा स्वरूप धारण कर वाला जी आते हैं, और कितने प्यार से अपनी अर्धांग को, जैसे गोपाल मणि जी की बीतक में आता है ना कि राज्य आके कहते हैं, तुम मेरी आनंद अंग का अंग हो। आनंद अंग की कौर हो वैसे तो वर्ड है, लेकिन उसका अर्थ ये था। इसी कारणता कारण आपको ये दर्शन हो रहे हैं, नहीं तो ये दर्शन दुर्लभ थे। तो अपने आनंद अंग के लिए वाला जी आते, कैसे मिठास के साथ बोलते हैं, बालक कहाँ घूम रहे हो भाई, बिन समय कोई जगह है जंगल घूमने की, ये समय है कोई। क्या बोले, कहते ताऊ जी ने कृपा करी भेज दिया यहाँ पे, हम तो उधर गांव जाने आए थे, लेकिन अब डर के मारे पेड़ चढ़ रहे हैं। करे बस इतना ही खटका है, अभी निकाल देते हैं। अगले पल चल कर नहीं गए, पहुंच गए। महाराज जी करे समझ नहीं, ये वही अक्षरातीत हैं जिन्होंने ब्रिज पर मैया को पहले तो मुख में
पूरा अखिल कोटि ब्रह्मांड दिखा दिए, फिर वापस आवरण डाल दिया तो फिर कहते मेरा लाल मेरा लाल। एक तरफ दिखा दिया कि मैं ही पारब्रह्म पुरुषोत्तम हूं, अक्षरातीत हूं, जो तेरे सामने हूं, मुझ में ही सब है, मुझ में ही अखिल कोट ब्रह्मांड है। और अगले पल फिर आवरण, तो फिर मैया यशो मेरा लाल कर रही है, चल मुंह से मिट्टी निकाल। ऐसे ही आवरण डाल पहुंचा दिया। अगला दृश्य, महाराज जी कहते पता नहीं कैसे पहुंच गए जजमानों के सीधे घर, समय तो कुछ बीता ही नहीं था। कल याद है ना, लाइंस के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी ये बात। हाँ, यही लीलाएं महाराज जी ने बहुत करी। कई सुंदर साथ ने मुझे बताया कि ऐसी लीला तो महाराज जी जब राज्य अंदर बैठ गए महाराज जी के, तो महाराज जी ने भी शेरपुर में बहुत करी थी कि चले कहाँ एकदम से पहुंच गए शेरपुर, पता ही नहीं लग रहा। तो वे पारब्रह्म है, कर सकते हैं। फिर वापसी में दोबारा लड्डू की गिनती में रास्ता भटक जाने पर अब की बार तो कावाला जी ने ब्रिज रूप में आते हैं, तो गडरिया बनकर आते हैं, चरवाहा बनकर आते हैं, बंसी बजाते हुए कहते हैं आजा भाई, चल चल चल। उस वक्त जजमानों तक घर तक छोड़ा था, यहाँ इस बार अपने घर तक छोड़ा है। हाँ, मैं तो अनुभव करता हूँ कितनी मीठी सी मुस्कान के साथ वाला जी ने सी ऑफ किया होगा रतन भाई को। संबंध पुराना है, जाहिर कर नहीं सकते, लेकिन धनी के हृदय में और नेत्रों में तो वही प्रेम दिख रहा होगा जो शायद महाराज जी समझ ना पाए होंगे, लेकिन कितने प्रेम से। आइए, मतलब ये ऐसा प्रसंग है, ऐसा दृश्य है कि आंखें भर आए, पत्थर दिल की भी आंखें भर आए कि कैसा, इतने हाजरा हजूर हो आप, इतने मेरे सर पर खड़े हो, इतनी मेरी परवाह करते हो, फिर मैं पागल हूं जो चिंता करती हूँ। तो 19 रुपए भी आ गए और लड्डू भी घर आ गए और ताऊ जी उदास भी हो गए। यहां तक कि बीतक से क्या समझ में आया सुंदर साथ जी, अभी जरा इतनी बीतक का सार ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब एंट्री होने वाली है बुआ जी की। महाराज जी 15 वर्ष के हो चुके हैं, यहां से लीला बदलने वाली है। अब तक क्या समझ में आया हमें बीतक से, पिताजी नहीं रहे, जुगल स्वरूप मेरे श्यामा श्याम कह रहे चिंता मत कर मैं हूं। अर्निंग हैंड गया, ये गलती मैंने खुद की हुई है सुंदर साथ जी। एक सुंदर साथ के पिताजी का अंतर ध्यान हो गया, तो मैं राजी से लड़ने लगा। मैं कहा राजी महाराज आपको क्या पता, जिनके घर में कमाने वाले चले जाते हैं उनको क्या होता है, आप तो बैठे हो परम धाम में। ये मेरे जीवन में काले टिक्के लगाए हुए हैं मैंने अपने, उंगली उठा रहा हूं किस पे, अक्षरातीत पर। क्या बुरे हाल होते हैं, वही इकलौते कमाने वाले थे। ये 2006 से आज 20 साल में घर बड़े से बड़ा हो गया, गाड़ी बड़ी से बड़ी उनकी हो गई, कारोबार बड़े से बड़ा हो गया, और मेरा सर झुकता ही गया, साल दर साल झुकता गया झुकता गया झुकता गया। कि धनी कहते हाँ जी कोई कमी तो नहीं छोड़ी जी। ऐसे हैं वे। तो लेकिन फिर भी हम ऐसा गलती करते हैं सुंदर साथ जी। तो अर्निंग हैंड गया, युगल स्वरूप कह रहे हैं, श्यामा श्याम कह रहे हैं चिंता ना कर मैं हूं, ठीक। और पहले गया अर्निंग हैंड, अब पकाने खिलाने वाला भी गया, जो कहीं मांग मूंग के कहीं से दाल पे पेट भरने वाला। चला श्यामा श्याम कह रहे चिंता मत कर मैं हूं। खेल दिखाना है तो खेल भी दिखाया, या यूं कहूं खेल दिखाया। देखो भाई 56 भोग तो खूब आरोगे ही थे ना हमने परम धाम में, नहीं आरोगे थे क्या? इच्छा मात्र से क्या ऐसी वस्तु, हम ऐसी जब बातें करते ना, दाल रोटी कपड़ा मकान, बड़ी हास्यपद बात है ब्रह्म सृष्टि के लिए तो, या यूं कहूं बहुत दुखदाई है। व्हेन वी टॉक अबाउट सर्वाइवल, व्हेन वी वरी अबाउट सर्वाइवल, तो राज्य कहते हैं एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए आप आए थे यहां पर, उसको एंजॉय कर सकते थे ना हम लोग, नहीं कुछ एक्सपीरियंस डिफरेंट करने आए थे सुंदर साथ जी हम। ये आपकी लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ अल्ट्रा लग्जरी है, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है हमारे घर में।
ये कुछ, ये जस्ट, ये लाइफ नहीं है, एक जस्ट एन एक्सपीरियंस, और वो भी स्वप्न में। ठीक है, तो वो सब एक्सपीरियंस जो कराना था राजी महाराज को ने रतन बाई को कराया, बनाया। जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूं, वो युग जो था वो अंग्रेजों का युग था। महाराज जी का जन्म जब हुआ तो अंग्रेजों का शासन है। महाराज जी के रहते रहते अंग्रेज छोड़कर भारत गए। ठीक है, और उसके बाद महाराज जी का अंतर 1964 में हुआ है। तो अंतर ध्यान भी अंग्रेजों के जाने के बाद जब हुआ है, तो भारत की स्थिति बहुत गरीबी की थी, बहुत दरिद्रता की थी। और जब उन सुंदर से हाथ को बल देना था तो सामने बनना पड़ा ना लोहे का दाना। खुद होकर गुजरे थे, तो जब कोई दुख बताता था तो महाराज जी कहते, अरे भाई बस इतने से हमने इतना देखा है, कुछ नहीं होता, कोई नहीं मरेगा एक दिन के ना खाना खाने से। हम 4-4 दिन नहीं खाना खाया, कोई बात नहीं। हम आज अपने बच्चों को लेकर कितने चिंतित परेशान होते हैं, जरा छुई मुई का पौधा बना रखा है बच्चे का। महाराज जी होते तो क्या कोई बात, कुछ नहीं होता। साहब तो अक्सर कहते थे, खिलाओ जवाई वर्गा, नजर रखो कसाई वर्गा। खिलाओ बढ़िया से बढ़िया भोजन बच्चों को, पौष्टिक से पौष्टिक, अच्छे से अच्छा, और नजर रखो कसाई वर्गा। तब तो महाराज जी ने हमारे सारे दुखों को हंसी में उड़ा दिया, और ऐसे उड़ाया कि हम भी हंसने लगते थे। लेकिन उसके लिए महाराज जी पहले उन सब से होकर गुजरे। शुक्र है हमें ऐसे समर्थ सदगुरु मिले, परमहंस रामरतन महाराज जी या सरकार साहब जैसे। समझ रहे हैं? कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम सही। हमारे हादी ने चलकर दिखाया। हम शुक्र है हमें ऐसे हादी मिले कि कुछ नहीं होता। इसीलिए बच्चों को इतना छुई मुई ना बनाइए। तुम ये दुख टालन हारी, मतलब तुम टल भी जाओगे तो भी राज्य हैं सर पे। बल्कि इसीलिए मैं कहूंगा उनके भरोसे छोड़ दो। मुझे बहुत दुख लगता है जब मंदिर की गोष्ठी हो और स्कूल की ट्यूशन या कुछ हो, तो ट्यूशन पहले है जी, मंदिर पहले। महीने में एक गोष्ठी है, साल की 12 गोष्ठी है, उसकी छुट्टी करा लो। ट्यूशन 12 महीने जाना, उसकी छुट्टी नहीं। अब तो फिर आपने भगवान को भगवान नहीं बनाया, आपने पैसे को भगवान बना दिया। क्योंकि पढ़ाई करेगा, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, फिर कल को उस पैसे को ही भगवान मानेगा, और तुम्हें भी जब घर से निकाल देगा ना तो रोना नहीं। क्योंकि अगर धनी के दरबार में लाए होते, सदगुरु के चरणों में लाए होते, सत्संग सुनाया होता, सेवा में लगाया होता, तो कल को सेवा का संस्कार, झुकने का संस्कार, कुछ अच्छे चरित्र का निर्माण हुआ होता ना। फिर बाद में वो शराब पी रहा है, बुरे काम कर रहा है, फिर रोना पिटना नहीं। छोड़ दो धनी के ऊपर, खुद को भी और परिवार को भी। ये है बीतक का अब तक का सार सुंदर साथ जी। बड़े से बड़ा दुख, बड़ी से बड़ी चिंता हम सुंदर साथ लेके राज्य पर आते हैं। होता क्या ले दे के, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। राज्य कहते हैं क्या चिंता करता है? अब तक की बीतक क्या कह रही है? क्या चिंता करता है? कोई जाए कोई आए, मैं हूं, मैं रहूंगा, बस हंस चल, क्यों चिंता करती है रूह। ये अब तक महाराज जी की बीतक ने हमारे अंदर दृढ़ किया है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? बिल्कुल, ये माथे पर तरेड़ नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल चिंता नहीं, परेशान नहीं होना। परेशानी का कारण है ये खेल। कोई नहीं, जो मर्जी आएगा, जो मर्जी जाएगा। युगल स्वरूप कहते हैं हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। हम है ना, वे पूर्ण, अति पूर्ण है, समर्थवान है, समस्त सुख के दातार है। फिर ये 300-400 साल में कोई ना आए, कौन गए पता नहीं। तुमने अपने मन मंदिर में कितनी मूर्तियां बना ली एक राज्य के अलावा। सारी मूर्तियां डिमोलिश करो। कितनों पे जल चढ़ा रहे हो, कितने भगवान बना लिए तुमने, कितने जगह प्राण फंसा लिए। एक जगह फंसाओ, तुम्हें ही नहीं पता लगता कब किसको दिल में जगह देते हो, फिर उसको बना लिया और फिर उसके आने जाने की चिंता परेशानी कर रहे हो। सब जा रहे हैं ना, सब जा रहे हैं। ये पाठ पक्का हो गया महाराज जी के दिल में। इस पाठ को कभी नहीं भूलेंगे कि अब इस दिल में वो एक जगह उसको देनी है जो था, जो है, जो रहेगा। और वो तो निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे सुंदर साथ जी? बीतक से समझ में आ रहा है? देखो भाई, होता क्या है, हमें ईमान जो है ना, बहुत मतलब ईमान ऐसा है जैसे आती जाती श्वास।
सांस ना आए तो कैसे दम घुटता है? ईमान के कारण इतना ही दम घुटता है, क्योंकि ईमान के विपरीत क्या है? भय, चिंता। जो विश्वास नहीं राज्य पर, तो भय चिंता में बहुत बुरे हाल होते हैं, जिंदगी बिताना बड़ी मुश्किल है। तो जब तक ईमान हमारा अपने जीवन के अनुभव से नहीं आता कि हाँ मैंने देखा था राज्य आए थे, निभाया था, मुझे ना डरामा आया, तब तक हमें बोरो करना पड़ता है ईमान महापुरुषों से, औरों के प्रसंग से। ठीक है, आपकी लाइफ में भी आप इस विश्वास से चलेंगे, देन यू विल एक्सपीरियंस इट अपनी लाइफ में कि हाँ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अब मुझे माया ना डरा सकती ना धमका सकती, राज्य आते हैं, राज्य हैं। तब तक महापुरुष हमारे जीवन में आते हैं और अपने अनुभवों से, तो महाराज जी के अनुभव से हम इतना तो पक्के हो जाएं कि अब इतने जितने पहले घबराते थे उतना ना घबराएं, चिंता ना करें। कोई नहीं है तो भी वो है, अंधेरी रातों में भी वो है, दिन के उजाले में भी है, सुनसान बियावान में भी है, और हर तरह से है। क्या चाहिए वो देगा। भूखे तो नहीं मरे महाराज जी, इससे ज्यादा बुरी परिस्थिति तो नहीं हो सकती थी ना सुंदर साहब जी की कोई कमाने वाला नहीं, खेत बनाने वाला नहीं, और जो कहीं छुटमुट उम्मीद है वो भी कुएं में डालने वाला, और फिर भी ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं भाई? हमारी कंडीशन तो बहुत बेटर है ना महाराज जी से, और अवस्था देखो कितनी छोटी आयु है। धिक्कार है हम पर, उसके बाद भी हम चिंता करते हैं। तो चिंता ना करो, चिंतन करो, विश्वास करो राज्य पे। महाराज जी के प्रसंग से बीतक के अभी मूल बीतक आएगी, उससे विश्वास करो। फिर ये भी देखना धीरे धीरे जीवन में अपनी घटनाओं से भी तुम्हारा ईमान और दृढ़ हो जाएगा। वो फिर पक्की बात होगी, वो अपनी कमाई होगी ना, फिर कहीं नहीं हिलोगे। लेकिन तब तक वो नहीं होता, तब तक इससे विश्वास करो। लेकिन विश्वास करो, विश्वास करो, चिंता मत करो। और ये शिक्षा महाराज जी ने, ही लर्न द हार्ड वे, यू लर्न द इजी वे, कि आया है सो जाएगा। ठीक है, जो भी आए आने दो, जाने दो, किसी की मूर्ति मत बनाओ बस दिल में। और क्या चाहिए? दुनिया में बड़े लोग हैं, मेरे दिल में बस तू है, बस इतना ही तो है। तू है तो सदा खेलते रहोगे, हंसते रहोगे, आनंदित रहोगे। तेरे अलावा कोई आता बस वही डराएगा, धमकाएगा, चिंतित करेगा, परेशान करेगा, है वही कहेगा बार बार मैं जाऊं, मैं जाऊं, मैं जाऊं। जैसी माया कमजोरी भापेगी ना, हाँ पहले तो उपहार देगी, पहले तो प्यार देगी, पहले तो बात देगी, फिर बार बार मैं जाऊं जाऊं जाऊं। मूर्ति ना बनाओ किसी की भाई। एक ड्राइंग रूम होता है, एक बेडरूम होता है, एक आम बैठक होती है, खास खास में सिर्फ धनी है, आम वाले अब बैठो जाओ जो मर्जी करो, पानी पियो, जो करना है, आए हो तो सत्कार है, जाए हो तो सत्कार है। ठीक है, हाँ। माया के लिए क्या है? आओ तो वेलकम, चले जाओ तो भीड़ कम। बहुत अच्छे, ठीक है, हाँ। क्या प्रसंग था एक बार, ऐसे कुछ था। हमारे बड़े थे सेवा, हम लोग सेवा में थे, तो हमसे जो बड़े थे, मैं छोटा था उन दिनों, तो 19-20 साल का हूँगा। तो अब मैं कितना लपेट के ढाप के बोलूं प्रसंग को। तो हमारे बड़ों ने कहा उनको बुला लाओ। मैंने कहा वो आएंगे, परेशान करेंगे, ये है वो है, आप क्यों उन्हें बुला रहे हो? कह रहे भाई आ जाए तो बुला लाओ, आ जाए तो अच्छा है, ना आए तो और अच्छा है, जाओ। संसार के लिए है तो अच्छा है, नहीं है तो बहुत अच्छा है। एक तेरे सहारे, बस। ठीक है, इतना सार समझ में आ गया। ये तीसरी लहर अंत हो गई, यहां से चौथी लहर शुरू हुई है। जब जब महाराज जी के जीवन में अलग मोड़ आता है तो उसको लहर के नाम से संबोधित किया जाता है। 3 लहरों का सार आपको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ू। आपके बाद तो अब तो कोई चिंता नहीं करोगे आप फाइनेंशियली, है कोई मेंटली इशू कोई रह गया कि हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए। हो सब जो हो रहा है होने दो, जो होना है सो होना है, तो फिर किस बात का रोना है? ये कर दे ठीक है जी, ये ऐसा नहीं ऐसा कर दे ठीक है जी, आप जो करोगे अच्छा ही करोगे। नहीं
समझ रहे हो? खेल में जो होना है, मैंने ये बचपन में मुझे धनी ने पाठ पढ़ाया था, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कह रहे तू कितना रो ले, कितना पिट ले, कितना कुछ कर ले, जो मैंने सोचा है वो होना वही है। तुम 1 इंच नहीं हिला सकते खेल को, तुम कितनी ताकत लगा लो। ठीक है? जैसे हम चाहते हैं हम या हमारे घर परिवार में किसी पे कष्ट ना आए, सबका सबके ऊपर हुक्म है, सबका अपना खेल है, सबका। राज्य सबसे प्यार करते हैं, हम ज्यादा चहीते बन जाते हैं, तो राज्य करे कितनी कोशिश कर ले, किसी का एक आंसू कम नहीं कर सकता। कर सकते हम किसी का एक आंसू कम? सबका अपना कर्म है, सबका अपना चयन है। जीव है तो कर्म है। आपके परिवार में जो भी है, अगर वो जीव है तो उसका कर्म है, और अगर रूह है तो उसका चयन है। जो मांग रही है वो देखेगी। तुम भी बेना वजह बीच में वो कूद रहे हो, तो बदल नहीं सकते। तो क्या कर सकते हो? बस राज क्षमा जी, हमें राज राज कहना है जब तक रहना, तू कर मेरा जिक्र मैं करूं तेरी फिक्र, बस जिक्र सुभान। भजन करो सुंदर सा जी, भजन मतलब धनी के गुण गाओ। गुण केते कहूं मेरे पियो जी, जो हमसे किए अलेख, लिखने में नहीं आ सकते इतने कर दिए बस। क्योंकि ये जो हुआ, महाराज जी चाहते तो बदल सकते थे, बदल सकते थे, तो उसके अब विपरीत महाराज जी ने क्या किया? संतोष, जो मिला मगन उसी ही में, जो मिला, जितना प्रेम मिला, जितना स्नेह मिला, जितना सानिध्य मिला, जितना खाने पीने, जो जो भी जितना मिला, धनी आपने जितना दिया, हाथ जोड़िए प्रसाद स्वीकार कीजिए। ठीक है धनी, आज आपने ऐसा दिन सोचा तो ये सही, बहुत अच्छे। प्राणाधार सुंदर साथ जी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी ताकत है। बहुत ध्यान से, यही तुम्हारी शक्ति है। ये संसार के लिए मत बहाओ, ये जब बहे, कीमत उसी की है जो राज्य के लिए रो रहा है, सत्य के लिए रो रहा है। जो झूठ के लिए रो रहा है, ये मिल जाने पर भी तुम रोओगे, सिर्फ सत्य के लिए। ठीक है? हाँ, हर बात के लिए रोने वाला तो रोतड़ा होता है। अरे भाई भागे यहां से रोतड़ा, वो वीरानी नहीं है। वीरानी वो जो जीवन में कुछ भी हो कोई टेंशन नहीं, आंखों में आंसू सिर्फ तेरे लिए, तुम आओ, तू आ जा, बाकी कुछ हो ना हो। ठीक है? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना जान हमें बुआ ने निज बेटे सा नेह दिया। बुआ जी थे, 3 भाइयों के अलावा एक बहन भी होंगी। तो बुआ जी ने, कहते जैसे कोई अपने बेटे को प्यार करता है ना, ऐसे गले लगाई। मैंने कहा ना लीला बदलने वाली है, खेल दिखाना है, मारना थोड़ी है। 15 साल के महाराज जी हो गए हैं। आई, घर आई, गले लगाया, बच्चे जैसा प्यार किया, सर पे हाथ फेरा, जो कब से मिसिंग था ना। चाहिए ही होता है ना, जब तक राजी ना आए, चाहिए ही था। चेतना को मूर्ख बना रखा है माया ने। नहीं तो अगर चेतना को अगर कुछ चाहिए ना, तो केवल और केवल प्रेम स्नेह चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। बाकी तो माया ने पागल बना रखा है, इधर ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसे, कुछ भी नहीं चाहिए। इसका मैं प्रमाण दूं आपको। इसीलिए कुछ भी मिलने के बाद भी अगेन आप अनसेटिस्फाई के अनसेटिस्फाई रहते हैं, अनहैप्पी के अनहैप्पी रहते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत आप उछले कूदोगे, अरे ये चाहिए था मिल गया, अब कुछ नहीं। देख लीजिएगा अपने जीवन में, अनुभव में। तो चाहिए था, बेटे जैसा किया, बड़ी बड़ाई उन हाथों की, पाल पोस कर बड़ा किया। कह रही इन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अब ये बुआ भी कौन है सुंदर साथ जी? धनी थे, धनी है, धनी रहेंगे। लिख लो अपनी निज डायरी में। और कोई ना आया था, ना आया है, ना आएगा, ये लेबल ही हटा दो तो काम बन जाए। हर उस शख्स में धनी ही है, जो भी हमें प्रेम से, स्नेह से, जो एक बूंद भी हमें कहीं से कुछ मिलता है, वो राज्य ही थे। क्योंकि जिसके दिल में खेल चल रहा है, जिसके सामने बैठे तुम देख रहे हो, उसके अलावा और कौन आएगा? ये खट्टे मीठे अनुभव दोनों ही राज्य करवा रहे हैं। किसी को तो विलन बनाओ ही मत ना पहले तो।
इस सब खट्टे मीठे अनुभव देने के लिए तो राज जी ने सामने बैठकर ये पिक्चर बनाई है। हाँ, अजब गजब बात है साहब, हीरो भी वो और विलन भी वो। क्योंकि हीरो भी विलन के हिसाब, डायरेक्टर के हिसाब से चलता है, विलन भी डायरेक्टर के हिसाब से चलता है। डायरेक्टर वो है तो सब उसके, तो वो ही तो है, और कौन है। इतना अगर आप जीवन में समझ गए ना, आगे चल के दुखी नहीं होंगे, क्योंकि चेहरे बदलते जाएंगे, लोग आते जाते जाएंगे, लेकिन वो था, वो है, कांस्टेंट जो है ना, वो राज्य है। अगर तुम्हारी नजर ज़हीन है ना, तो तुम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि व्यक्ति आएंगे जाएंगे, वो रहेगा। रूप बदल बदल के, चेहरे बदल बदल के, आवाज बदल बदल के, अदा बदल बदल के वो आता रहेगा। ठीक है। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, बस। अब बुआ जी के रूप में हुक्म का तन बनकर राज जी आए। अब यहां पर महाराज जी कहते हैं, नारी ही साक्षात स्नेह की परम मूर्ति मानी जाती। कहते नारी ही साक्षात स्नेह की मूर्ति है। नहीं तो बाबा भी तो थे सारे, मारने को पड़ रहे हैं, एक रोट खिलाने को तैयार, सर पे हाथ रखना तो दूर की बात, कुएं में धकेलने को हो रहे हैं। नारी ही तो है जिसमें स्नेह है। मर्दों में तो खुद गर्जी की, सच पूछो तो बदबू आती। ये महाराज जी का अपना अनुभव कह रहा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं ना महाराज जी, देखिए सुनिए। बने आदमी पर ना जाने आदमियत किसको कहते। करे आदमी तो बन गए, मनुष्य बन नहीं पाए, मानवता है नहीं इनके अंदर। देखो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम है मर्द, एक ही सही, मद से अकड़े रहते हैं ना। हाँ, क्या देखो, कहते हैं नारी इतनी शक्ति है, नारी यदि आपे से बाहर हो जाए तो मार धरे। ठीक है, हमारा जो निजानंद संप्रदाय है, इसमें झांसी की रानी भी हुई। ठीक है, और अंग्रेजों के पांव तले जमीन निकल जाती थी नाम सुन के कि झांसी की रानी आई है। हाँ, और यदि अपनी नारीपन में रहे तो बेहद प्यार करे, सही दिशा में लग जाए। प्रेम उसका स्वभाव है, सेवा उसका स्वभाव है, समर्पण नारी का स्वभाव है। पुरुष को ये सब मेहनत करनी पड़ती है, बस ये सही दिशा में लग जाए तो काम बन जाए। राज्य कहते हैं तेरा दिल कोमल है, कोमल दिल है, लेकिन लगा धनी में। सेवा करनी बहुत अच्छी बात है, पहले चेतन की सोचो, फिर जो भी घर परिवार में भी सेवन है, उसी राज्य का स्वरूप अंश जानकर फिर सेवा करो। बस देख तू निस्बत आपनी, मेरी रू तू आंखा खोल, इतनी सी बात है। बुआ ने एक दिन स्वयं करके अलग विचार। अब यहां पर बुआ जी महाराज जी कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, बुआ जी ने हमें अकेले प्यार से बैठाया और कहा, बेटा मुझे ऐसा कुछ शुबा है कि घर में धन है। मैं ये एजम्पशन ही ले रहा हूं ऐसा कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि इनके पिताजी ने कभी दिखाए होंगे कि भाई इतने पैसे हैं बुआ जी हमारे जुड़ गए हैं, मैंने बच्चों के लिए आगे जोड़ के कहीं छुपा के रख दिए हैं। अब पहले तो ना अंग्रेजों के जमाने में ना बैंक थे ना कुछ, लॉकर हुआ करते थे कि भाई जमा पूंजी बैंकों में रख दो, लॉकर में रख दो, है ना। तो पहले लोग क्या करते थे, चाहे जेवर हो, चाहे कपड़ा, चाहे वो धन हो, किसी गड़वी में, लोटे में, उसमें डाल के ऊपर कपड़ा बांध के उसे मिट्टी में घर आंगन में कहीं दबा देते थे, खेतों में, घर आंगन में। इसलिए तो पहले लोग बहुत कहते थे ना, भाई गड़ा धन मिला, गड़ा धन मिल गया, है ना। हाँ, क्योंकि घर में चाहे चोर आए, डकैत आए, अलमारियां सब देख दाख के चला जाएगा, बेचारा कितनी जमीन खोदेगा, कहाँ खोदेगा, फावड़ा लेके सारा दिन निकल जाएगा, इतने में पकड़ा जाएगा। तो ऐसे पुराने लोग किया करते थे जब लॉकर और बैंक ये सब नहीं होते थे। कहती बेटा मेरे को ऐसा कुछ ध्यान है, पिताजी ने कहा था इतने पैसे मैं बच्चों के लिए जोड़कर रख रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं आंगन में ही दबा हुआ है। तुझे कुछ याद है माताजी कहीं पर जाने से रोकती हो, कहीं दिया जलाती हो, कुछ ऐसा बताया हो? तो महाराज जी कह रहे हाँ बुआ, एक जगह ऐसी थी दिया जलाती थी वो, और जाओ पूछो माँ यहाँ क्यों दिया जलाती है, तो डांट के भगा देती, चल यहाँ तेरे को क्या लेना देना। ठीक है, अब इसमें ना कल पिछली बीतक में किसी का प्रश्न आया था बुद्धिजीवी का, माता जी को पता था यहाँ धन है तो उसमें से लेके खर्च क्यों नहीं किया, गरीबी में जीवन क्यों बिताया।
तो इस साल आपके मन में ये प्रश्न आए, उससे पहले मैं उत्तर दे देता हूं। क्या पता पिताजी ने कहा हो यहाँ दिया मैं जलाता हूं, तुमने भी दिया जलाना है, जीवन में आगे पता लगेगा, काम आएगा कुछ। तो उनको भी क्लियर ना हो, बस पिताजी ने कहा था तो माताजी भी दिया जलाती हो। यही एक इजी एक्सप्लेनेशन बनता है। बाकी मेरी बात हुई नहीं थी मगन देवी से, तो क्यों बताऊं, मैं कैसे बताऊं कि शायद उनको भी ना पता हो। ठीक है, नहीं तो ऐसा क्यों ही करती वे। तो माताजी बुआ जी ने कहा पहले तो लगा कुंडी, तेरा ताऊ गिद्ध की तरह से नजर रखता है अगर उसे फिर लगाई। महाराज जी गए, भागे भागे कुंडी लगाई, जगह बताई, थोड़ा सा ही खोदा, गड़वी निकली, गोड़ी गड़वी में निकले 1500 रुपए। उस जमाने में 1500, और जी 500 रुपए में तो पूरी जमात जिम जाया करती थी, शादियां हो जाती थी 500 रुपए में उस जमाने में। उसमें निकल गए 1500 रुपए। तो महाराज जी कह रहे हम तो उछल पड़े, जहां खड़े थे वहीं, अरे तेरे की मजा आ गया बुआ ने कहा शांत हो जा, ये चारों आसपास जो है ना तेरे घर के, ये अपने घर के नहीं है ये। कह रहे ये माल लपट के ले जाएंगे और यही बस है अपने पास। क्योंकि इससे ऐसा समझ में आता है कि बुआ जी की भी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल हैंड टू माउथ होगी। ठीक है ना। तो कहते बस यही जमा पूंजी है बेटा, शोर नहीं मचाना, अब इससे ये तेरे ब्याह में काम आएंगे और समय बदल जाएगा। ठीक है जी। मैंने कहा ना राज्य खेल दिखाते हैं। अगर आप लमसम लगाओ तो 13 वर्ष की आयु में माता जी गई हैं, तब तक कष्ट था लेकिन इतना नहीं था, 15 तक सॉल्व भी हो गया। कितना कष्ट देख लिया। हाँ, जब हम खेल में लिप्त होते हैं ना सुंदर साज जी, तो समय बड़ा लंबा लगता है। एक दिन, एक हफ्ता ऐसा लगता है बरसों जितना। अगर हम माया में होते हैं तो वही दिन लंबे लंबे हो जाते हैं। और वही तुम राज्य में हो तो मेरी बात पे मत विश्वास करना, प्रैक्टिकल करके देखना। जो तुम राज्य में होते हो तो साल, महीने दिन, और दिन घंटों में ऐसा बीतते देर नहीं लगता, पता ही नहीं लगता कहां गया कहां आ गया, पता ही नहीं लगेगा। मैंने साल के पहले सोचा था 2025 के एंड में कि इस साल में एकांत में 2026 में कहीं जाऊंगा, अपने को हॉलिडे दूंगा ही दूंगा। ये गया जनवरी, ये गया फरवरी, ये गया जून जुलाई, ये आ गई बीतक, ये आ गया भंडारा, ये आ गया न्यू ईयर का प्रोग्राम 2026। तो अभी से मैं कह रहा हूं नहीं, 27 में तो राज्य पक्का जाऊंगा। 26 तो खत्म हो गया, दिख रहा है मुझे सामने खत्म होते हुए। इसलिए अगर तुम्हें दिन लंबे लगते हैं ना तो समझ जाओ तुम्हारा बुरा समय मतलब बुरा समय और कुछ नहीं होता, तुम्हारी नजर खेल पे है। तुम संसार को विचार रहे हो, गारंटेड तुम संसार विचार रहे हो, धनी को नहीं विचार रहे। धनी को जो विचारो, धनी के गुण कहते कहूं मेरे पियू जी, उस गुणों को सोचते सोचते इतने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे पता ही नहीं लगेगा। एक मीठी मीठी मदहोशी चढ़ी रहेगी, हमेशा खुमारी चढ़ी रहेगी। इश्क खुमारी साहिबा चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ती रही चढ़ी रहेगी, पता ही नहीं लगेगा। ठीक है। तो बुआ जी ने कहा बिल्कुल शोर नहीं मचाना। अब बुआ जी, महाराज जी कहते बड़ी ममता की मूर्ति थी, कभी अपने घर ले जाया करती थी। अब वहां के परिवार वाले भी भाई आपत्ति करेंगे कि ये हमने थोड़ी पालने हैं, तो फिर कभी कहते हैं, फिर कहती ठीक है बच्चे बिन माँ के बच्चे हैं क्या करूं। तो फिर कुछ दिन यहाँ आकर रहने लगी महाराज जी के पास। और क्या कहते हैं, और महाराज जी कहते हैं इतनी मतलब जैसे ताऊ जी थे ना लालची थे, 19 रुपए का भी अफसोस बना रहे थे, दक्षिणा चली गई। तो ये ऐसी नहीं थी, 1500 मिल गए उसके बावजूद भी घर से कुछ पैसे लाकर दे के ही जाती थी, जितनी उनसे बन पड़ती थी मदद करती थी। यथा समय अपने पल्ले से भी सहायता दे जाती। अब महाराज जी कहते जब हम छोटे छोटे थे तो पुराने समय में ना, पुराने छोटे छोटे समय में भी लगन वो हो जाया करती थी, सगाई हो जाती थी, रिश्ता पक्का हो गया। हम छोटे छोटे की मंगनी पहले ही थी हुई, मंगनी हो जाती थी कि रिश्ता हो गया था। मंगनी मतलब मांग ली लड़की, रिश्ता तय हो गया, बाद में बड़े होंगे तो शादी हो जाएगी। और पहले समय में 15 साल तो बहुत बड़ी उम्र होती थी, इतने में हो जाती थी शादी। लड़की 13 साल की हुई, लड़का 15 साल का हो, विवाह हो जाया करता था। ये तो बाद में गवर्नमेंट ने लीगल एज बढ़ाई ना। तो कहते हैं अब जिनसे हो रखी थी रिश्ता तय पहले से ही, पिताजी के जाने के बाद तो बात कच्ची पड़ गई थी। अब उन्हीं से दोबारा बात की गई
और कहते मेरी और मेरे भाई की दोनों की एक ही लगन में एक ही मंडप में शादी कर दी गई। ठीक है, बुद्धिदास जी की और इनकी एक मंडप में हम दोनों की शादी उन लोगों ने कर दी। अब महाराज जी 15 वर्ष के हो गए थे, थोड़ा होश में आ गए थे, तो कहते हमने बहुत मना करी, एक न मानी अपनी, ब्याह दिए झटपट करके। बुआ ने कहा शादी होगी तो कोई पकाने वाली आएगी, मैं कितनी दिन आऊं और कितनी दिन मैं इसको लेकर जाऊं। समझ रहे मेरी बात है ना? बच्चे ही हैं और पुरुष है, नहीं आता तो भाई पत्नी आएगी, अपने आप पकाएगी, खिलाएगी, सेवा करेगी। ठीक है सर, अब जजमानी थोड़ी बहुत शुरू कर चुके हैं महाराज जी, तो कुछ आए वहां से आ जाएगी, कुछ ससुराल सहयोग कर देगा, भाई लड़की के घर आते हैं माँ बाप कुछ दे जाते हैं, तो समय तुम्हारा अच्छा हो जाए। अब महाराज जी के अंदर वो गांठ बंध गई है, वो शिक्षा आ गई है कि आया है सो जाएगा। अब सहारा चाहिए ही नहीं ना, अब चाहिए नहीं एक सहारा, जिसने अब हमेशा साथ निभाया अब उसी का सहारा चाहिए, और सहारा नहीं चाहिए। सहारे पे आप आओगे बाद में फिर वो टूटेगा, फिर दिल टूटता है, फिर एकदम पांव डगमगाते हैं सुंदर साथ जी। इसीलिए जितनों का सहारा बनना है बनो, जितनी सेवा करनी है करिए घर गृहस्थी में सुंदर साथ की, लेकिन सहारा नहीं चाहिए हमें। ये बात गांठ बांध लीजिए, ठीक है? किसी के भरोसे मत रहिए एक राज्य के अलावा। सहारा हर एक को चाहिए होता तो वो एक रखो, जो ऊपर से छत कभी नहीं हटाएगा। ठीक है? हाँ, जो था जो है रहेगा, जो हमेशा साथ। लेकिन कहते सुनी नहीं, दुल्हन वही हमारी दुश्मन, बैठा दी घर में आके लाके, दुश्मन ही सी लगती थी हमको उसे देखकर अंतर में। अब महाराज जी की जो अर्धांगिनी थी वो थोड़े लड़ाके स्वभाव की थी, और उस समय के हिसाब से थोड़ी सी बड़बोली थी, कि जैसे उस वक्त महिलाएं होती थी ना थोड़ा सा तो कह रहे बिल्कुल दुश्मन लाकर बैठा दी हमारे, क्योंकि जिस बात का प्रमाण महाराज जी की बीतक में आगे मिलता है कि कैसे बोलती हैं वो महाराज जी से, हमेशा जब भी बोलती हैं तो कितने रफ वर्ड्स का यूज करती हैं। लेकिन इसमें सीखने वाली बात यह है सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से, जिसमें विशेषकर जो भी मैरिड कपल्स है और दुखी रहते हैं जरा अपने बेटर हाफ से, वो बड़ा ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी। दो संत थे, एक कहते थे कि हे विठ्ठल तूने कितनी कृपा करी, मुझे ऐसी अर्धांगिनी दी है जो मेरी ही तरह भजन भक्ति में लीन रहती है, जिसको देख मुझे बार बार प्रेरणा मिलती कि मुझे भी और भजन भक्ति करनी है, तेरी बड़ी कृपा है। और उन्हीं के साथ एक और संत हुआ करते थे जिनकी पत्नी बहुत लड़ाकी थी, जैसे महाराज जी की अर्धांगिनी हुई। ठीक है, तो लड़ना झगड़ना या लैक ऑफ इम्पैथी कह लीजिए, कि इम्पैथी नहीं है, सिंपैथी नहीं है, प्रेम स्नेह नहीं है, हो जाता है कई बार लाइफ पार्टनर में नहीं है, तो वो कहते थे हे विठ्ठल तू कितना कृपालु है। ऐसी लड़ाकी पत्नी थी कि हमेशा चित्त तुझ में ही रहता है, मैं चाहूं भी वहां लगाना तो फिर वापस धक्का देके तुझ में ही लगा देती है। तो जैसी भी स्थिति हो हमेशा राज्य का धन्यवाद दीजिए। तो ये भी राज्य की कृपा से ही ऐसी अर्धांगिनी मिली। कह रहे महाराज जी पहले तो संसार में कहीं दिल नहीं लगाया, अब घर में भी दिल नहीं लग रहा था। कहते वो घर के अंदर तो हम घर के बाहर, वो घर के बाहर तो हम घर के अंदर। कह रहे ऐसे चूहा बिल्ली का खेल होने लगा, क्योंकि जब बोले वो माता जी बोले तो वो थोड़ा वैसा ही बोले दहशत सी, अब मैं ऐसा अनुमान महाराज जी के शब्दों से लगा रहा हूं, दहशत सी लगती थी हमको उसे देखकर अंतर में, ज्यादातर बाहर रहते जब, अब घुसते कभी कभी घर में। करे घर में लेटे तो गए, जब देखो लेटे ही रहते हो, घर में पड़े रहते हो। करे बाहर जाकर जब देखो घूमते रहते हो, हाथ तुम्हारे तो पाँव में पहिए। करे आते जाते कुछ ना कुछ सुनाती रहते, दहशत ही रहती थी कि अब कृपा प्रसाद क्या मिलेगा। तो महाराज जी कहते थे ज्यादातर फिर हम बाहर ही रहने लगे। अब बाहर रहने लगे तो अब जो थे वे चले गए, और जो मिला है अब वो ऐसा प्यार कर रहा है, तो वैराग्य बढ़ने लगा और बढ़ने लगा। सो योर सर्कमस्टेंसेस ऑलवेज हेल्प यू टू अचीव द रियल मोटिव,
ठीक है, आपको जो जन्म मिला था वो जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए मिला था जीव को, और आत्मा को धनी से मिलने के लिए मिला था तन के रहते। अब इस मोटिव, ये आपका मोटिव है, आप भूल जाओ, राज्य को याद रहेगा। हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने गर्दाम, लेकिन ब्रह्म सृष्टि को उठा के बस्ते में भर के थोड़ी ले जाएंगे जबरदस्ती। ब्रह्म सृष्टियां चाहेंगी तो जाएंगी, तो उसके लिए ऐसा माहौल बनाते हैं। तो इसीलिए कहर नहीं है, ये मेहर है। इसके लिए शिकायत मत करो, धन्यवाद दो। ठीक है, हाँ। जीवन में, बच्चों में, पति में, पत्नी में, परिवार में, ससुराल में, फाइनेंस में, जहां भी जो कमी है वो आपके मेन मोटिव को अचीव करने के लिए हेल्प है। इट्स एन हेल्प। ये जाहिरी नहीं, बातूनी मेहर है। जाहिरी मेहर करत हक से दूर, हमको प्रिय तो वही है, हमें प्रिय जाहिरी मेहर है, जिसमें कपड़ा लत्ता, रक्षा सुरक्षा, बढ़िया से घर में प्यार मोहब्बत सब चले। लेकिन इसमें आलस बढ़ता है, इसमें नींद बढ़ती है, इसमें मोह बढ़ता है, इसमें दुख बढ़ता है कल को। ये बातूनी मेहर है, इसे खुश होकर स्वीकार करें। महाराज जी ने भी स्वीकार किया। अब क्या हुआ, इसका क्या फायदा हुआ? प्रेम लगा बढ़ने अब अपना, रामायण सुख सागर से। क्या मतलब? रामायण तो खैर हम सब जानते हैं, सुख सागर क्या होता है सुंदर साथ जी? श्रीमद् भागवत में 12 अध्याय है, इसमें से जो 10वां अध्याय है, सॉरी, हाँ, तो 10वां स्कंद, सॉरी, 12 स्कंद है, जिसमें से 10वां स्कंद जो है वो कृष्ण लीला का है, केवल ब्रिज और, ठीक है, क्योंकि पूरी भागवत में तो भगवान विष्णु के समस्त अवतारों का वर्णन है, तो 10वें स्कंद के अंदर केवल ब्रिज रास की लीलाओं का वर्णन है, तो उसको सुख सागर कहते हैं। ठीक है, तो अब महाराज जी कहते हैं भाई अब परमात्मा के गुणों में ही अच्छा लगने लगा। सुंदर साथ जी, ये भी बचपना है, हम किसी की तारीफ करते हैं, कोई हमारी तारीफ करते हैं, हम भी खुश हो रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं। ना तारीफ करने वाला रहना है सदा, ना तुमने सदा रहना है, ना सदा उसका स्वभाव वैसा लेना, भाव वैसा रहना, ना तुम्हारा। ये आदतें बिगाड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर कोई गुण गाने योग्य है, हम किसी के गुण क्यों गाते हैं? किसी का प्रेम स्नेह पाने के लिए, तो उसका अटेंशन पाने के लिए, प्रेम स्नेह पाने के लिए, उसी लिए तो करते हैं ना। उसका पालो, उसी को भजन कहते हैं, और उसी को भजनानंदी कहते हैं। इसीलिए वही, मुझे तो वही प्रिय है जो भजनानंदी है। जिसको भजन में आनंद आए उसे भजनानंदी कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, इसके अलावा किसी की भी प्रशंसा करना व्यर्थ है, समय को खराब करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, पानी डालना है तो पौधे में डालो, मिट्टी में डाल दो, रेत में कितना मर्जी पानी डाल लो, कोई फायदा नहीं होता कभी भी। ठीक है, अगर प्रशंसा करनी ही है तुमने तो अपनी भी छोड़ दो भाई, ये तो वैसे ही जहर है, वैसे ही विष की गांठ है, और औरों की भी छोड़ दो, एक धनी की। और ऐसा ही साथ ढूंढो जो ना अपनी प्रशंसा में समय खराब करता हो, ना किसी और आपकी, ना किसी और, ना आपको झाड़ पे चढ़ाए, ना खुद चढ़े। हाँ, और इससे भी ज्यादा बचो उससे जो दूसरों की निंदा करना पसंद करता है ना। वो कैसा, बोलो अब भी आया मैं देख कर कैसा, भाग जाओ वहां से। केवल भजनानंदियों का सानिध्य करो जो धनी के गुण गाए। तो अब इस सत्संग में और उसमें उनको भगवान की लीला, भगवान के गुणों को सुन के आनंद बन, क्योंकि जिनके गुण हम सुनते हैं उनके प्रति भाव बनने लगते हैं, प्रेम बनने लगते हैं। बनते नहीं बनते? मैं किसी की भी प्रशंसा रोज आपके आगे करूंगा, आप एक न एक दिन आपके अंदर, अब वो भाव जब वहां लगे तो पक्का काम हुआ। दूसरे शब्दों में, भगवान से प्रीत बनती है तो पर भगवान के घर जाते हो, स्वर्ग या वैकुंठ जाओगे। ये संसार से प्रीत बनती है तो मट्टी के नीचे जाओगे, राख ही बनोगे, फिर दोबारा जन्म लोगे, फिर राख बनोगे, बार बार अग्नि में जाओगे, बार बार फिर गर्भ में उल्टे लटकोगे। और धनी से प्रीत हो गई तो कहां जाओगे भाई? जिससे प्यार होता है उसी के घर जाने का दिल करता है, नहीं करता? जब आपका दिल हो, राज्य का भी दिल हो, तो फिर कैसे नहीं जाओगे परम धाम? कितना सुंदर सा आत्मा देखता हूं, राज्य ले चलो, राज्य कब ले जाएंगे, और प्यार यहीं कर रखा है घुमा फिरा के, दिल फिर यही है। तो जाओगे आप? राज्य लेके नहीं जाते। अरे तेरा दिल यहां लगा हुआ है,
वजूद का मंदिर में होने से क्या होगा, आश्रम से होने से क्या होगा, सेवा में होने से क्या होगा? दिल का होना जरूरी है ना धनी में। उसी को ध्यान करते कहते हैं और वो ध्यान आप वाणी पढ़ते भी कर सकते हैं, सेवा पूजा करते हुए भी कर सकते हैं, जाहिरी आश्रम मंदिर में घर की सेवा करते हुए भी कर सकते हैं, और चौकड़ी मारकर तो खैर है ही है उत्तम। क्योंकि जब जाहिरी नेत्र कान सब बंद होते हैं, मुख बंद होता है, तो अनइंटरप्टेड होती है वो चीज, चलती है। ठीक है जी। प्रेम लगा बढ़ने अब अपना रामायण सुख सागर से, चढ़ने लगी मन में चर्चा। अब मन पे चर्चा चढ़ने लगी, मतलब परमात्मा के गुण चढ़ने लगे, उनके गुण सुन के उनके प्रति प्रीत बढ़ने लगी, और उनको पाने के लिए फिर हृदय में वैराग्य आया कि काश कमंडल उठाऊं और निकल जाऊं, ध्यान में बैठूं, उसका नाम सिमरन करूं, प्रकट करूं, उसको प्राप्त करूं। भगवत आनंद प्राप्त करने के लिए हृदय में भाव बना, भगवत मिलन का हृदय में भाव बना, जो हमारे आपके भी बनना चाहिए। हमने आज राज्य को फैसिलिटेटर के अलावा कुछ और नहीं बना रखा कि एक जगह है जहां जाओ, कुछ विधि करो, कुछ ये करो, कुछ दक्षिणा दो तो हमारा काम बन जाए। हमारी प्रीत नहीं राज्य से, हम उनका सुख या उनका प्यार या उनको नहीं पाना चाहते। ये बिल्कुल कलयुग ने हमारा बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। इनसे काम निकालना, प्यार माया संसार में करना, और इसी कारण सब दिल टूटे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन महाराज जी के हृदय में क्या है कि अब मैं उसे प्राप्त कर लूं। चढ़ने लगी मन में चर्चा, स्वाद बड़े हमको आते, जब भगवान के गुण सुन तब आनंद आता। असली आनंद है ही इसी में, है ही इसी में। मनुष्य मनुष्य ही है, परमात्मा ही सर्वगुण संपन्न है। मनुष्य में तो दोनों है, सुर असुर दोनों है। पुराने समय में कहते थे ना, सुर हुआ करते थे, असुर हुआ करते थे, तो असुरों के सींग नहीं होते थे और सुरों में वो मुकुट नहीं हुआ करते थे। ये मनुष्य का ही स्वभाव है। तो यहां तो दोनों ही है मनुष्य के अंदर, लेकिन परमात्मा में गुण ही गुण है। अब उसमें स्वाद आने लगा। कहते हैं महाराज जी, 15 वर्ष आयु तक हमने रामायण को कंठ किया, अब कंठस्थ कर लिया, सुन सुनकर, गा गा कर, बोल बोल कर, पाठ निरंतर करते रहते। अब रोज पाठ कर रहे हैं रामायण का, कभी कौन सा, कभी कौन सा, कभी कोई सा, करते करते पूरी रामायण कंठस्थ हो गई। अब हमको वैराग्य हुआ। राग क्या होता है? अटैचमेंट। ठीक है। वैराग्य क्या होता है? डिटैचमेंट। अब कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल परमात्मा, उनके गुण अच्छा लगना, उनका स्वरूप अच्छा लगना, उनकी लीला अच्छा लगना, इसे कहते हैं वास्तविक वैराग्य। जो सुंदर सा नोट्स बना रहे हैं, विवाह की आयु 15 वर्ष है और विक्रमी संवत 1966 है। रस अब कब कहीं नहीं लगता था। हाँ, वो पूछता है ना, ये साधारण जो माया के जीवड़े होते हैं ना, पूछते हैं भाई क्या बात है, कहीं आते नहीं जाते नहीं, क्या बात है, रिश्ता तोड़ दिया सब। बस इसका यही आंसर है। एक सच्चे भजनानंदी को, और उसमें कोई अगर ब्रह्मानंदी हो जाए, ब्रह्म का आनंद लेने लग जाए, उसको बाकी सारी बातें फीकी लगने लगती हैं। गुड़ नाल इश्क मीठा, गुड़ से भी मीठा इश्क है। जब जो वो चख लेता उसे सब फीका लगने लगता है। इकोनॉमी की टर्म है, व्हेन यू स्टार्ट कंज्यूमिंग सुपीरियर गुड्स, तो इंफीरियर गुड्स अपने आप छूट जाते, फिर नहीं आता, उसमें स्वाद नहीं आता, फिर नहीं कंज्यूम कर सकते आप। तो जब उसको चख लिया तो फिर ये फीके लगने लगते हैं। तो रस अब कहीं नहीं लगता था, मुरझाया लगता संसार। संसार कैसा लगता था? नीरस, बेकार। सच बता रहा हूं, आप राज्य में आके तो देखिए, फिर आप खुद अपने आप को जरा जांचना, और जिस महफिलों में बैठोगे आपको ऐसा लगा, हाय हाय कितना समय मैंने खराब किया इनके साथ, इन बातों में रहती थी मैं। नहाने जब होली में की लथपथ होते हो ना, तब तो समझ नहीं आता, बुरा ना मानो, होली करके खुद भी काले पीले हो रहे हो, औरों को भी रंग रहे हो। नहा धोने के बाद कैसा लगता है कि हाय हाय क्या कर रहे हैं, अभी तक होली खेल रहे हैं, नहाते क्यों नहीं। स्वच्छ होने के बाद है ना, फिर लगता है भाई अब कोई ना छूना है। तो ऐसे ही जब आत्मा भी माया में मलिन है तो नहीं समझ में आता। जब धनी के गुणों को सुन सुन, जब सदगुरु के सानिध्य से प्रेम रस आने लगता है धनी के लिए, उसके बाद संसार लगता है हाय हाय अब नजदीक ना आ जाना। नीरस लगता है कि कहां समय खराब कर दी।
जैसे फाड़ खाएगा मुझको ऐसे लगे मुझे घर बार ऐसे लगे तो खा जाएंगे मुझे। सोचा करते थे गृहस्थी से, हे ईश्वर कैसे छूटे, जकड़ गए इस हम जिस बंधन में वे बंधन कैसे टूटे। ठीक है। हाँ, राजी कहते हैं जब तक जंजीर सोने की है ना तो तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति ही नहीं तोड़ने देता। जंजीर लोहे की हो तो कहता है हाँ मेरी मदद करो और तोड़ दो। हमारा ही मोह संसार में लगा रखा है ये बंधन, सारे सिर्फ बंधन है। संसार के रिश्तों में केवल आउट गोइंग है, इनकमिंग है ही नहीं। यहां कोई जो एक काम करेगा वो 10 काम करवाना चाहेगा, जो 1 रुपया देगा वो 10 रुपए वो दे इसलिए रहा है। तो ये बंधन है। अब इसमें एक फर्क है, महाराज जी जो है घर बार परिवार को छोड़कर निकल गए, हमें मना किया जाता है कि नहीं घर में ही राज्य मिलेंगे। कोई समझता है फर्क क्यों है, ऐसा क्यों होता है? महाराज जी भी निकले, हम भी तो निकल सकते हैं, हम क्यों नहीं? हमें घर छोड़ने को क्यों मना किया जाता है कि घोर छोड़ के मत निकलो? महाराज जी भी तो निकले, क्योंकि महाराज जी के पास सतगुरु नहीं है, वाणी नहीं है। मेहनत करके सतगुरु ढूंढेंगे, सतवचन कानों में पड़ेंगे, तब जाकर और फिर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे घर में। हमें वाणी मिल गई है, हमें सतगुरु मिल गए हैं, अब क्या करना? अब इन शब्दों पर चलना है। हमारा काम जंगल जाना नहीं है, हमारा काम क्या है? बस बड़े ध्यान से अब कहनी रहनी हुआ चाहिए। अब जो कह रहे हो उसे रहनी में, कहनी सुननी गई रात में, कह भी लिया तुमने हम परम धाम में है, सुननी भी हो गई कि क्या हमारा वहां का परम धाम में व्यवहार है, रहनी है, आचरण है। अब रहनी में लाओ उसको। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। रहनी कर लो भाई, वही करना है तुम्हें जंगल जाके, वही करना है तुम्हें मंदिर आश्रम जाके, वही तीर्थ, तो वो घर में कर लो ना। इससे ज्यादा कंफर्टेबल कन्वीनियंट जगह हो सकती है तुम्हारी नोन प्लेस में? और जो तुमने यहां नहीं पाया तो कहीं नहीं पाओगे, ये बात भी ध्यान रखना। जब शब्द मिल गए तो चलना था ना, तो यहां नहीं चला जा रहा तो फिर कहां चला जाएगा? कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे तुम्हें सहयोग मिलेगा कि इस जगह पे आके रहनी आ जाती है। मैं अक्सर कई बार राज्य को कहता था कि पन्ना जी आता हूं ना तो राज्य आप में लगन बहुत बढ़ जाती है, घर आता हूं तो लगन कम हो जाती, क्या करूं? तो कहते कि अभी तुझे प्यार नहीं हुआ, क्योंकि प्यार किसी जगह का तो मोहताज होता नहीं है कि दिल्ली में लवर्स चले थे आगरा घूमने के लिए, तो यहां तो प्यार था, आगरा आके मुझ पे तुझे इतना प्यार नहीं आ रहा जितना पहले दिल्ली में था। ऐसा होता है क्या? हाँ, कहते प्यार ही नहीं है। जो प्यार होगा तो जहां होगा वहां होगा। ठीक है। तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सत्संग बढ़ाइए, सेवा बढ़ाइए, और इन दोनों के करने से धनी कृपा से प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा तो लाओ प्यार करो, दीदार हो जाएगा, दीदार। ठीक है। अब महाराज जी बस यही सोचते रहते थे कैसे निष्कंटक हो जाए मार्ग सब, जब जो चाह कर दूं, जब चाहूं तब दंड कमंडल उठा उधर ही को धर चल दूं। मैं जब यूथ की क्लास लेता हूं ना तब ये बात बताता हूं कि अभी जो तुम ये ख्वाब देख रहे हो ना मेरे जीवन में, ये आ जाए तो स्वर्ग हो जाएगा, वो आ जाए तो जन्नत हो जाएगी, तो हम वो जीवन में वो कब दिन आएगा जब हमको कभी अलग ना होना पाएगा और हम साथ रहेंगे, और ये सब अभी की बातें हैं। थोड़े दिन रुक जाओ, शादी होने दो, फिर तुम्हारी भी ऐसी हाय जिंदगी नहीं रही, कोई आजादी नहीं रही। कब उठो बताओ, तब बैठो तो बताओ, कहाँ जा रहे हो तो बताओ, आने के बाद लेट क्यों हो गए बताओ, ऐसे परे फिर पता लगेगा बच्चू। अभी तो तुम रो रहे हो जेलर को जेल कर दो, जेल कर दो, होने दो एक बार। इतने वर्षों में मैंने ये तो देख लिया। तो इसीलिए देखिए जब महराज गए ना सदगुरु के पास, तो बड़े भाई ने कहा अभी तो तुम्हारी उम्र नहीं है, तो सदगुरु से कहते आ गया तो क्या करूं? कह रहे भक्त प्रहलाद को देखो, ध्रुव को देखो, आयु तो कोई छोटी नहीं होती, अभी अगर आजादी है तो फायदा उठा लो, बाद में तो सास से पूछ के ही दाल चढ़ानी है।
ठीक है ना? हाँ, अभी समय है तो जितनी मर्जी सेवा कर लो, जितना मर्जी भजन कर लो, जितना मर्जी ध्यान कर लो। जन्म हो चुका था कन्या का, गृहस्थी का विस्तार हुआ। अब महाराज जी 19 वर्ष के हो चुके हैं सुंदर साथ जी। 15 वर्ष की आयु में विवाह हो गया। 3 वर्ष के बाद अब एक वर्ष की कन्या हो चुकी है। 2 वर्ष के शादी के बाद एक कन्या हो चुकी है। सुंदर साथ नोट्स बना रहे हैं, वो ईयर भी नोट कर लें, संवत 1970। ठीक है, ये जो ईयर चल रहा है जब 1 साल की बच्ची हो चुकी है, बस ये घर छोड़ने का जो है वो बन रहा है, प्रसंग बन रहा है भगवत प्राप्ति के लिए। तो इस वक्त सन है 1970 और महाराज जी की उम्र है 19 वर्ष। इधर जगी उर अमर ज्योति। अब उर मतलब पेट में एक अमर ज्योति, मतलब ना मिटने वाली एक ज्योत जल गई, लगन लग गई भगवत प्राप्ति, धनी प्राप्ति की। नीरसता का संचार हुआ। अब संसार में नीरसता आ गई। जल में रहिए, कोरे रहिए, घर में रहिए, प्रेम भाव से रहिए, सेवा भाव से रहिए, लेकिन हृदय में आशा प्रेम धनी से पाने का। धनी से लो, बाटो खुले हाथ से, सबको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी आशा उम्मीद वहां से, तुम पाने की वहां लेना हमने वहीं से है, क्योंकि यहां किसी के पास है नहीं। फिर खाली घड़े को क्या देगा? टकराएगा और टूटेगा, दुखी हो गए। अब महाराज जी कहते हैं, भाई बिना बहाने घर से कैसे चले, आत्मा चिंतित थी, लेकिन चिंता ना करो, कारण ना कारज ना होगा, होना संभव नहीं बताते हैं, कारण के बनते ही कारज क्षीण भर में हो जाते हैं। तुम्हारी इच्छा ही तुम्हें खेल में लाई थी, तुम्हारी इच्छा ही तुम्हें धाम दिखलाएगी। जीवन में जब दुख आए तो पाठ इसलिए मत करिए कि दुख दूर हो जाए, जीवन में पाठ इसलिए कीजिए कि धनी अब तुम मिल जाओ, क्योंकि जब तक खेल है देख रहे हो तब तक दुख ही है। ये मूल बात हमें 400 साल से समझ नहीं आई, और इस जन्म में भी सदगुरु ना मिलने के अभाव के कारण ये बात पकड़ में नहीं आती, क्योंकि धनी के नाम से माया भी बोल रही है, और वो यही बताए कि ये वाला पाठ कर लो तो ये काम हो जाएगा, ये वाला करा लो तो ये वाला कर्म कांड, ये वाली माला बना लो, ये वाला ये कर लो, ये वाली पिंडी रख लो, ये वाला नारियल फोड़ दो, तुम्हारे काम हो जाएंगे, चिंता क्यों करते हो। साधु भेष में ही रावण आया था तो भेष जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अंदर कौन है, भीतर कौन है, राज्य है कि माया है, ये कैसे पता लगे? मैंने कई बार वो चाबी दी है। सदगुरु कहिए वाको जो अलख की देवे लख, जो लिखा नहीं जा सकता वहां की बात। इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम, जो वहां तुम्हें उस तरफ मुंह मोड़े तुम्हारा बार बार। जब बार बार तुम जाओगे जीवन में संतान की कमी है, धन की कमी है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, तो बार बार कहे कोई बात नहीं, राज्य तो है ना, राज्य की तरफ मुख मोड़े। चलो चलो, ये तो आया जाया चलेगा, उनको पालो, जन्म बचा लो। वहां धनी बैठे हैं, और उसके अलावा जो यहां के उपाय बताने लग जाएं, वहां माया बैठी है। झूठ में झूठ का पसारे की बात करने वाले भी बहुत मिलते हैं। अब टैग तो लगा हुआ है सबको, सुंदर साथ है जी, ये है जी, वो है, लेकिन है कौन? व्यक्ति जब बोलेगा, तुम्हारे को अगर ये चुपाई हाथ में होगी तो फौरन आपको परिचय मिल जाएगा कि माया है कि ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म का मैंने बता दिया ना, जो वहां जोड़े, जो हर कमी पे कहे कोई बात नहीं, बस धनी। मैंने कई बार ये बात बोली है, इंद्रावती जी ने ये नहीं कहा मुझे हवसा से निकालो, क्या कहा? तुम आ जाओ। यही हमारे हादी ने किया है, और यही हमें हादी ने प्रेरणा दी है। गाड़ी चली लाइन पर अपनी, बस धक्के की देरी थी। मतलब गाड़ी लाइन पर कैसे आ गई भाई? जिस पल आपको राज्य चाहिए, माया नहीं चाहिए, ऐसा भाव बन गया, तुम्हारी इच्छा अब क्या है? धनी को पाने की, धनी के प्रेम को पाने की। ये गाड़ी लाइन पर आ गई, अब तुम्हारी चिंता नहीं है, बाकी कारज कारण सब राज्य बना देंगे। तू मुझसे मिलना चाहती, बाकी सारा जिम्मा मेरा है ना, एयर की टिकट कराऊं, ये कराऊं, ड्राइवर अरेंज करूं, वो सब मेरा काम है, समर्थ भरतार है तुम्हारा। समस्या कहां अड़ी पड़ी थी? अभी तक तेरी इच्छा ही नहीं थी, तेरी इच्छा थी माया से मिलने की।
गाड़ी तो उसी पल पटरी पर आ जाएगी, बाकी चिंता मत करो कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा। मुझे बस तुझसे मिलना है अब, बाकी तू देख। समझ में आ रही है मेरी बात? तुम्हारी इच्छा खेल में लाई थी, इच्छा ले जाएगी। तो जो भी परिस्थितियां तुम्हारी कष्टकारी हैं, ये तुम्हें सहयोग देने के लिए आई है कि अब तो समझ जा कि संसार दुखदाई है, धनी सुखदाई है, वहां मुड़ जा। तुम क्या करते हो, बार बार बातूनी मेहर होती है, तुम उसे जाहिरी में कन्वर्ट करवा देते हो। राज जी महाराज, सदगुरु महाराज, बहुत दुख है, ये हटा दो, वो हटा दो। ये क्यों हटा दो? मेरे जीवन में कोई भी कष्ट आता, मैं ये नहीं कहता कष्ट हटा दूं, मैं कहता हूँ राज जी मैंने बहुत देख लिया अमित को, अब अमित को नहीं देखना, मुझे आपको देखना है। होता रहे इसके नाटक में, मुझे क्या पड़ी है? मैं इसके लिए दुखी सुखी हो रहा हूं, ना मैं ये हूं, ना मेरा कोई नाटक। किरदार है, कलम से चला हुआ किरदार है सिर्फ। स्वप्नवत संसार में स्वप्न ही तो है अमित। अब मुझे इसे नहीं देखना, मुझे आपको देखना है। तुम आए सब आइए, दुख गया सब दूर। बस यहीं से घर वापसी हो गई। जो हमारे महापुरुष चला रहे ना मिशन, यही तो है घर वापसी वास्तविक। की इच्छा हुई कि घर जाना है, अब तुम चाहिए। घर वाला चाहिए तो घर ले जाएंगे, अभी माया चाहिए तुम्हें तो फिर कहां से ले जाएं घर? घर में तो माया है नहीं तुम्हारे, तो वहां कैसे ले जाएं? तुम्हें माया चाहिए। गाड़ी चली लाइन पर अपनी, बस धक्के की देरी थी, बस एक पुश चाहिए था, हल्का सा हेल्प चाहिए थी, राज्य ने हेल्प कर दी। देरी थी, घर आना जाना तो केवल जोगी वाली फेरी थी। महाराज जी कह रहे मैं अब घर कितना आता था, जैसे जोगी कभी कभार गांव में आ गया तो आ गया, वो कोई एक जगह टिकता, ये गया ये गया ये गया, उसका कोई घर ही नहीं। कहते ऐसे बस मेरा घर आना जाना था, बस जोगी की जैसे जोगी फेरी लगाता, कब आया कब चला गया। एक दफा निज गांव ही में थी एक दावत, हेल्प मांगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, मिल गई हेल्प। मांगो तो सही, मैंने पीछे भी एक बैठक में कहा था, सप्लाई की कमी नहीं है, डिमांड की कमी है। यहां डिमांड बड़ी है बात, तुम्हें चाहिए नहीं मिल। तो इस बात की चिंता ना करो राज्य कैसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे, अरे मिल जाएंगे। तुम चाहत तुम्हारी सच्ची हो, बस तुम उस पर ध्यान दो कि चाहत सच्ची नहीं है कि नहीं है, वरना सब काम हो जाएंगे। हाँ हाँ, और इसके साथ साथ एक वो कहते हैं ना, वो डिस्क्लोजर भी ले लो। राज्य कहते हैं जब मैं आऊंगा तो महाप्रलय शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब हम राज्य मिलेंगे तो ब्रह्मांड तो लय ही होएगा ना। तो जब मैं हाथ पकड़ूंगा तो फिर नहीं रोना, घर गया, कारोबार गया, परिवार गया, ये गया वो गया। वो कहते महाप्रलय तो शुरू होएगी होएगी, तूने तो चलना था ना, तो फिर चलने की बात कर। लेकिन उसमें जब तुम घबरा जाते हो, रोने बिलखने लगते हो, तो राज्य को फिर हाथ छोड़ना पड़ता है। तो जरा दिल पक्का करके हाथ पकड़ने की बात करना राज्य से, जरा खीर नीर का अच्छे से नवेरा करके। हाँ, क्योंकि तुम दोनों लड्डू चाहते हो हाथों में, लेकिन दीन लो या दुनी, दोनों पाओ ना एक ठौर। कईयों जन्म खोया मेहंदी के जमाने, इसी चक्कर में कईयों ने ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, नहीं होगा। अंधेरा और उजाला एक जगह नहीं हो सकता, आपको दोनों चाहिए, नहीं होगा। या तो अंधेरा रहेगा कमरे में या उजाला रहेगा, ठीक है। हाँ, झूठ और सत्य एक जगह नहीं हो सकता, एक ही चीज मिलेगी। तो ये मैं डिस्क्लेमर साथ में दे रहा हूं कि जो मांग रहे उसका ये प्रतियो होगा। अब क्या हुआ सुंदर साहब जी, राज्य रू की इच्छा, राज्य योर विश माई कमांड, राज्य ने कारज कारण बना दिया कि तुझे एक बहाना चाहिए, मैं देता हूं बहाना। बहाना क्या रहा, गांव में किसके घर में कोई शुभ कार्य हुआ, शुभ कार्य हुआ तो सारे गांव को निमंत्रण दिया जाता है। तो महाराज जी ने कहा भाई सातों जाते झीम रही थी, अलग अलग जो जो जात के थे भाई। पहले होता था ना ब्राह्मणों को सबसे आदर की अच्छी जगह पे बैठाना, फिर ठाकुरों को, फिर क्षत्रिय, इस तरह से जो भी व्यवस्था होगी। तो सबसे पहले ब्राह्मण देव भगवान तुल्य जानकर भगवान को भोग लगाने के बाद ब्राह्मणों को कराया जाता है भोजन, इस तरह से कहते सब कर रहे थे। ऑल ऑफ ए सडन जाने किस कारण महाराज जी का पेट खराब हो गया। कहते अब क्या होता है सुंदर साहब जी, जब ब्राह्मण जीम रहे होते हैं या आप किसी अच्छी जगह में, तो उसमें बीच में नहीं उठा जाता, तो वरना तो माना जाता है आपने भोजन अशुद्ध कर दिया, उसको अशुद्ध कर दिया। तो भोजन करके ही आमतौर पर ब्राह्मण उठता है, हाथ धोकर ही उठना चाहिए, बीच में उठना अशुभ माना जाता है और भोजन अशुद्ध हो गया ऐसा माना जाता है।
सभा। लेकिन महाराज जी कहते स्टमक मेरा बहुत ज्यादा खराब हुआ तो मुझे मजबूरन उठकर जाना ही पड़ा। और कहते जाते जाते अब मैंने बस उस उनका घर का दरवाजा ही लांघा कि मेरे कपड़े खराब हो गए। हुए अशुद्ध कपड़ों में ही रोका किंतु ना रुक पाया। ठीक है, बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ। अब महाराज जी कहते मुझे एक फायदा क्या रहा, एक रात का समय था और जगह सुनसान थी तो मुझे किसी ने देखा नहीं। तो अब मैंने सोचा फटाफट मैं शुद्ध हूं, हाथ कपड़े धोऊं, हाथ पांव धोऊं। तो उसके लिए मैंने ढूंढा आसपास, तो एक कुआं था और एक गड्ढा था, उसमें पानी था। अब कुएं में हाथ अशुद्ध डालना तो फिर सारे गांव ने उससे पानी पीना होता है सुंदर साथ जी, ठीक है ना, नहाना है तो भाई गंदे हाथ नहीं डाले जा सकते करके। तो कह रहे कुएं में, लेकिन जो गड्ढा था ना उसमें पानी बहुत गंदा था। कह रहे क्या करता, लेकिन इतना मिट्टी थी, गंदगी थी उसमें, लेकिन क्या करता, कुएं में तो डाल नहीं सकता। तो उसी से हाथ पांव धोए मैंने, किसी तरह से अपने आप को मैंने स्वच्छ किया। जल्दी से मल त्याग त्यूग के हाथ उसी से साफ किया। अकस्मात गुजरा एक भाई, ऐसा करते भाप लिया। अब गंदे मतलब इस अवस्था में एक व्यक्ति ने महाराज जी को देख लिया। अब उसने क्या किया, वो तुरंत अंदर चला गया। वो कह रहे वो जो झंडू दत्त है ना, उसके कपड़े खराब हो रखे हैं, बाहर ऐसा ऐसा है ना, ऐसी। अब उसको अंदर नहीं आने देना। सब पहले क्या होता था, गांव में लीपा जाया करता था, गोबरी लीप करे, अशुद्ध हो जाएगा सारा भोजनालय और सारा वो, जाओ उसे भारी खाना पकड़ाओ, अंदर ना आए वो, देखो फटाफट जाओ। समझ रहे हो, क्योंकि स्नान के बिना काम नहीं हो सकता। अब कहते महाराज जी, कहते भाई उसने देख लिया। ग्लानि हुई हमें अपने, आई अपने पर हमको, मन में मन को फटकारा, सर नीचा हो गया। कह रहे सर, अब कह रहे होता है ना ऐसी अवस्था में किसी ने देख लिया तो करे अपने बहुत ग्लानि की, मैं कितना गंदा हूं, मैं ऐसा हूं है। टूटे से घुटनों पर चलकर ज्यों ज्यों दरवाजे आए। अब कहते मैं दरवाजे के पास ही पहुंचा था तो कह रहे वो जिनके घर में था ना वो बाहर ही खाना ले आए। ठीक है, वो पत्तल सहित जो था वो ले आया, करे लो महाराज। ठीक है, इशारा कर दिया। कहते महाराज जी मेरे तो हाथ भी अभी धुले नहीं थे, लेकिन उसने अंदर ही नहीं आना मंजूर करा। ठीक है, तो कह रहे वो मलिन हाथों से मैं भोजन लेकर घर आया, वहां पर खाना जो है कुत्ते को डाला, रगड़ रगड़ के स्नान किया, लेकिन बहुत दुख बना। हाथ धोया, मांजे और नहाया, पर वह बूंद गई पाताल। भांडा फूट गया पंचों में, सब जान गए मेरा हाल। अब मुंह दिखलाने काबिल नहीं समझता अपने को, कि भाई ये तो हमारी चौकी भ्रष्ट करने वाला था, हमारा भोज भ्रष्ट करने वाला था। एक ऐसा पंडित है, इसे दोबारा ना बुलाना। समझ गए? हाँ, उनके हाथ में नहीं था, लेकिन बनाने वाले कह रहे बातें बनाएंगे हम। दुनिया सब तैयार नजर आती है मुझ पर हंसने को। कह रहे लोग हंसेंगे, कह रहे पंडित जी आए थे, जितना खाया नहीं जाता उतना खाते क्यों है, पेट खराब हो गया, ऐसे कपड़े खराब हो गए, लोग हंसेंगे। जिसने मेरा यह कर्म देखा है कभी ना चूकेगा, क्या जवाब दूंगा उसको जब कोई मुझसे पूछेगा। कह रहे वो जरूर लोगों को बताएगा और मैं किसको क्या क्या जवाब देता रहूंगा। अब ये बस एक बहाना बना। उनको ऐसा लगा हमारे ना गांव में इज्जत रही, अब तो लोग थूकेंगे, पूछेंगे, हंसेंगे, ये करेंगे, मैं लोगों का सामना ही नहीं कर पाऊंगा, मैं इससे अच्छा घर छोड़ कर ही चला जाता हूँ, गांव छोड़कर ही चला जाता हूँ। चाहता भी था भगवत प्राप्ति के लिए, इससे अच्छा बहाना क्या मिलेगा। इतने परेशान हुए, इतने परेशान हुए, करे इतना नीच कर्म करने को बात कौन सा कहता दीन। कहते लोग पूछेंगे ऐसा तेरा धर्म है, ऐसा तू पंडित है, बता, है गंदे हाथों से गंदे कपड़ों से किसी के घर जा रहा था। अब अपना घर दूर था तो स्वच्छ होने के लिए उनके आंगन में घुसने वाले थे ना, तो लेकिन कह रहे लोग अब ऐसी ऐसी बातें करेंगे। हमें रात भर नींद ना आई, प्रश्नोत्तर करते बीते, हार गया मैं खुद अपने से, मन की भावनाएं जीती। मन बोला चल निकल यहां से। वो एक हल्का सा एक जो कर्तव्य का धागा था ना, मेरी बेटी मेरी पत्नी, वो जो एक जो निकलने नहीं दे रहा था, वो टूट गया।
इतनी गिल्ट, इतनी शर्मिंदगी, और ऐसा लगा कि मुझे अब इसे फेस ही नहीं करना, किसी को फेस ना करना पड़े, इससे अच्छा मैं घर से निकलता हूं। छोड़ यहां अब क्या रखा है, इस घर चूल्हे में डाल। तेरे दिल में आया छोड़, जो सोना कानों को छेदे, लानत है उस सोने पर। सोना आभूषण श्रृंगार का होता है, लेकिन अगर इतना भारी है कि कान फाड़ रहा है तो उसे उतार देना समझदारी है ना, लानत है। ये लाइन में बहुत जीवन भर मेरे काम आई है। हमें को जो शौक है, किसी से प्यार है, किसी से, ठीक है ना, कोई चीज जरूरत, कोई वे भाई ये व्यक्ति हमारे लिए ना जरूरत काम के समय इसे कभी भी काम पड़ सकता है। रखते ना जीवन में ऐसे अधर्मी लोग भी हम रख लेते हैं कि यार पता नहीं कब काम, लेकिन जो अधर्मी है वो तुम्हारा भी धर्म खराब करेगा, तुम्हें भी अधर्म आचरण में ले जाएगा, तुम्हारा भी जीवन नष्ट करेगा, भय में बीतेगा। तो ऐसा सोना जो श्रृंगार के लिए तो है लेकिन कान फाड़ रहा है, उसको निकालो बाहर। एक लाइन में महापुरुषों के बहुत लाइनें होती हैं, बहुत बात होती है, समझ में आ रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जीवन में मत रखो जो तुम्हारे काम तो आता हो लेकिन तुम्हें लगाता हो अधर्माचरण में, गलत आदतों में, गलत बातों में। नहीं रखिए उसको, बिल्कुल उसको, वो कान जो फाड़े वो सोना उतार देना चाहिए, यही समझदारी है। रुके नहीं पल भर शैया पर, दबे पैर पहुंचे घर में। अब घर में मतलब घर तो आ ही चुके थे, स्नान आदि करके आंगन में बैठे हुए थे। तो घर मतलब कमरे के अंदर जो घर प्रॉपर बना होता है, वहां गए चुपचाप। जो शादी का जोड़ा था वही बेस्ट क्लोथिंग थी उनके पास, ठीक है, वो लिया और एक एक्स्ट्रा धोती ले ली बदलने के लिए, और एक कंबल ओढ़ ले लिया ओढ़ने के लिए सर्दी के हिसाब से, वो लिए और चल दिए। निकल पड़े स्थापित करने अमर शांति अंतरतल में। ठीक है, क्या निकल पड़े सुंदर साथ जी, महाराज जी के शब्द हैं, बड़े गहरे हैं। निकल पड़े स्थापित, क्या स्थापित करने के लिए? अमर शांति। तुम्हें क्या चाहिए? सुख और आनंद, शांति ही खोज रही है चेतना, और कुछ चाहिए होती है। लेकिन जब तक तुम संसार में उस शांति को ढूंढोगे कि कोई व्यक्ति मिल जाए तो शांति हो जाएगी, कोई वस्तु मिल जाए, कोई स्थान, कोई पद, ये शांति अमर नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन तुम आए, सब आइया। जब कतरा समंदर में मिल जाएगा तो उसके बाद वो शांति कौन सी है? अमर। तो महाराज जी कह रहे भाई यहां तो देख ली शांति, कर ली हर मेहनत, ठीक है ना, जजमानी भी कर ली, रोजगार भी कर लिया, शादी भी कर ली, बच्चे भी कर लिए, शांति। देखो इतनी सी बात से कितना मन शांत हो गया। लेकिन उनको पाने के बाद ऐसा होगा, आत्म जागृत होने के बाद कह रहे तो अब निकल पड़े अमर शांति को अंतरतल में स्थापित करने के लिए। जिस घर में जन्मे और पनपे, छोड़ भगे उसको पल में। यहीं पे उनका जन्म हुआ, पूर्वजों का ही घर है, यहीं पे बड़े हुए थे, यहीं पे सारे कष्ट वाले समय देखे थे और अच्छा समय भी देखा, अब यहां से निकल गए। अंतर से, अंतर्यामी का, क्योंकि राज्य कहां मिलेंगे? बाहर से मिलेंगे क्या? क्या बड़े ध्यान से, सदगुरु का मिलना राज्य का मिलना है क्या? नहीं भाई, नहीं नहीं, ये भी दो लाइनें अलग कर लीजिए। देवचंद्र जी मिले 313 को, लेकिन जन्म तो एक ही का बचा। हादी मिलिया बहुतों को, कोई कईयों जन्म खोया मेहंदी के जमाने में। श्री जी तो मिले बहुतों को, बड़े महाराज जी मिले बहुतों को। सदगुरु का मिलना और राज्य का मिलना भी अलग अलग है ना। ऐसा नहीं कि सदगुरु मिल गए तो काम बन गया, वो तो हर जन्म में मिले। उनको मिलने के बाद, उनको सुनने के बाद, उनकी बात पर चलने के बाद अंतर मन में ही मिलेंगे राज्य। रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल। रू के माध्यम से अंतरतल में ही मिलेंगे, जो महाराज जी बात कर रहे हैं। अंतर में अंतर्यामी को, राज्य को क्या बोलते हैं? अंतर्यामी। अंतर्यामी माने जो भीतर की जानते हैं। इसलिए परमात्मा के साथ अक्सर ये बात जल्द लगती है, अंतर्यामी। अंतर से अंतर्यामी का ध्रुव संबंध मिलाने को। अब ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा।
मेरे को थोड़ी खोज करनी पड़ी कि ध्रुव संबंध का अर्थ क्या होता है। जैसे कहते हैं ध्रुव, ये शास्त्रीय भाषा है, जैसे ध्रुव तारा होता है ना, अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता। अक्सर नेविगेटर्स जो होते हैं, जो पथिक होते हैं, वो इसी से अपना रास्ता जानते हैं कि ये इस दिशा में है, पूर्व में है या पश्चिम में है, तो इससे हमें कहाँ जाना है। चांद आएगा और जाएगा, अमावस्या में चला जाएगा, पूर्णमासी में है, लेकिन ध्रुव तारा स्टिल। तो ध्रुव संबंध मतलब अटूट संबंध राज्य से बनाने को अंतर्यामी से निकल पड़े। महाराज जी ना, अब क्या है इस वक्त महाराज जी की जब ये बी तक दे रहे हैं तो लगभग 70 की एज है, 72 के आसपास है। तो ऐसे में प्रताप जी को हंसते हुए बोलते हैं, कह रहे भाई प्रताप, क्या छोटी सी बात पर छूटा घर और देश। कह रहे ये बस बहाना ही बना था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसी चक्कर में छूट गया। अब घर तो सही, देश क्यों बोल रहे हैं सुंदर साथ जी? क्योंकि अभी अंग्रेजों का शासन है, तो छोटे छोटे राज्य होते थे, छोटे छोटे देश होते थे, भारत नहीं बना था ना पूरा। तो अपना देश, अपना स्टेट छूटा तो देश ही छूट गया एक तरह से। राज्य से बाहर गए तो राज्य बदल गया, तो अपना देश छूट गया, घर छूट गया। परमार्थ पर यूं हुआ अपना श्री गणेश। परमार्थ, ये भी कितना सुंदर शब्द है, महाराज जी ने बड़े ध्यान से रखा है। परमार्थ, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है तो मैंने आज खोजा इस शब्द को भी। परम मतलब महान लक्ष्य, एक आत्मा का एकमात्र लक्ष्य। महान लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवदानंद प्राप्त करना, आत्म जागृति, मोक्ष प्राप्त करना। तो उसको कहते हैं परमार्थ का मार्ग, उस पर चल दिए, अमर शांति। ठीक है सुंदर साथ जी। पांचवी लहर, यहां से अब लहर बदल गई। चौथी लहर में विवाह हुआ, बुआ जी मिली थी, अब यहां से फिर से अब करवट लिया उनके जीवन में, तो पांचवी लहर शुरू हो गई। ये हम लेंगे सब कल। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर इस जीवनी को अच्छे से समझें और अगर हम यही लक्ष्य साध लें जो महाराज जी का है, तो हमारी बीतक इस वर्ष सुननी सार्थक होगी। लक्ष्य बदलिए। हमसे पहले जो हादियों ने कदम रखे, जो चाहत की अब वो चाहत पे आ जाए तो काम बन जाएगा। मैं श्री राज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं, सभी सुंदर साथ को कोई भी माया का दुख ना छुए, केवल विरहा का सुख मिले, मिलन का सुख मिले। ऐसी मेरी राज जी के चरणों में प्रार्थना है। प्रणाम जी।